हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मैथमेटिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्सेनिकम अल्ब होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसके मुख्य पॉइंट्स क्या रहेंगे जो आपको याद रखने ही रखने हैं फ्रेंड्स, जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप पूरी रेमेडी को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा मुख्य हैं फ्रेंड्स, जो आपके दिमाग में आने चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आर्सेनिक अल्ब के पेशेंट को प्यास रहेगी। प्यास उसमें भी वो थोड़ा पानी पीना चाहेगा, यानी कि घूट घूट पानी पीना चाहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पानी पीता है तो तुरंत उसको वो वॉमिटिंग हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा प्यास। सेकंड पॉइंट रहेगा उसकी बेचैनी, यानी कि पेशेंट हमेशा रेस्टलेसनेस रहेगा, बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा। और थर्ड पॉइंट जो उसका सबसे मुख्य पॉइंट है दोस्तों, वो है जलन, यानी कि बर्निंग। तो ये 3 कंडीशंस तो रहनी चाहिए पेशेंट में। एक बहुत बड़े राइटर ने दोस्तों लिख रखा है कि अगर ये 3 कंडीशन नहीं है और पूरे आर्सेनिकल अल्ब के सिम्टम मिल रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। अगर आप आर्सेल देंगे तो आपका सिम्टम्स और ज़्यादा एग्रावेट हो जाएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों, पेशेंट के अंदर एग्जॉशन बहुत जल्दी आ जाता है, पेशेंट को गर्म चीज़ से आराम मिलता है और उसके सिम्टम में एग्रावेशन दोपहर के समय और आधी रात के बाद उसको एग्रावेट होते हैं। एंड फ्रेंड्स, आर्सेनिकम अल्ब में जैसे कि आप लोगों को पता होगा, फियर ऑफ डेथ हमेशा ही रहता है, बीमारी का डर और मौत का डर। तो एकोनाइट एंड आर्सेल्ब, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके लिए दोस्तों ये 3 पॉइंट याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो प्यास, दूसरी बेचैनी और तीसरा है जलन। और फियर ऑफ डेथ एकोनाइट में भी है, फियर ऑफ डेथ आर्सेनल में भी है, बेचैनी एकोनाइट में भी है, और बेचैनी आर्सेल में भी है, एंड प्यास एकोनाइट में भी है दोस्तों, तो प्यास आर्सेल में भी है। बट जो इसको सेपरेट करती हैं वो है इसकी मोडेलिटीज़ फ्रेंड्स। आर्सेल के पेशेंट को गर्म चीज़ से आराम मिलेगा और आर्सेल के पेशेंट का जो एग्रावेशन होगा वो दोपहर के समय होता है और रात को आधी रात के बाद उसको एग्रावेशन होगा और ठंडे से उसको एग्रावेशन होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आप आर्सेल का पेशेंट का केस ले रहे हैं। तो चलिए अब इसके की यूजेस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आती है। की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अंदर फ्रेंड्स, इसमें कोलाइटिस तक हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके साथ साथ वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, पेशेंट को एक नोसिया फीलिंग रहेगी, खाने की स्मेल से भी, खाने को देख कर भी नोसिया फीलिंग रहती है। उसके बाद बात की गई है आइज़ में इन्फ्लामेशन। तो आइज़ इन्फ्लामेशन की कंडीशन में जलन होगी, आंखों से पानी रहेगा और आंखें लाल रहेंगी, उसके कारण आंखों में इन्फेक्शन भी रह सकता है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ में से एक है दोस्तों आर्सेनिकम अल्ब, क्योंकि फूड पॉइजन अगर आप देखेंगे तो इस केस में ठंडी चीज़ खाने से, यानी कि फ्रिज में कोई चीज़ रखी है वो खा लिया, या फिर पुराने फल फ्रूट रखे थे वो खा लिया, या कोई बासा खाना खा लिया, तो तुरंत फूड पॉइजन हो जाएगा। उसमें कंडीशन क्या रहेगी कि ठंडे ठंडे पसीने आएंगे और उसके साथ साथ पेशेंट को ठंड चढ़ेगी। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। फूड पॉइजन में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो 2 इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं वो आर्सेल्ब है एंड सेकंड है वेट्रेमल्ब। तो आर्सेल्ब में ठंड चढ़ती है और ठंडे ठंडे पसीने आते हैं, वेट्रेमल्ब में घबराहट होती है और पूरा माथा भीग जाता है पसीने से। तो ये 2 सिम्टम्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। उसके बाद बात की गई है दोस्तों हेडेक। तो इसका हेडेक जो है बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होकर, यानी कि नोज़ के ब्रिज से स्टार्ट होकर पूरे हेड में फैल जाता है। उसके बाद बात की गई है रेस्पिरेटरी इलनेस। तो सांस के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है। सांस में गर्म चीज़ से आराम मिलता है, ठंडे से एग्रावेशन होता है फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ इस पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, छोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि लेने से प्रॉब्लम है और सांस छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आर्सेल्ब की तरफ जा सकते हैं। एंड लास्ट में बात की गई है दोस्तों रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। तो रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में होता क्या है, खासकर हमारी फिंगर्स में या फिर छोटे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि वो पूरा एरिया बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, बिल्कुल जाम हो जाएगा, सुन्न पड़ जाएगा, और उसका जो कलर है वो भी डिस्कलरेशन हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल फीका पड़ जाएगा वो एरिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड बिल्कुल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये कंडीशन देखी गई है जब ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए ठंड का, उसके बाद ऐसी कंडीशन पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हैं इसके की यूजेस, और जो स्टार्टिंग में मैंने इसका एक ओवरव्यू किया वो सब बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं इसके मेन पेज पर और इसके कुछ की सिम्टम्स को पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसके मेन पेज पर। चलिए की सिम्टम्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है
एंजाइटी अबाउट हेल्थ। तो फ्रेंड्स हेल्थ के प्रति ये हमेशा ही कॉन्शियस रहेगा, इसे अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। वैसे तो ये पेशेंट ज़्यादातर फिट रहता है, बट इसको हमेशा हेल्थ की चिंता रहती रहती है। ये बार बार रीअश्योरेंस मांगता है हेल्थ के प्रति, यानी कि ये डॉक्टर से अगर कंसल्ट भी करेगा तो बार बार पूछेगा मैं ठीक भी हो जाऊंगा ना, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो फियर ऑफ डिजीज एंड फियर ऑफ डेथ इसके अंदर हमेशा रहेगा ही रहेगा। सेकंड पॉइंट में बात की गई है रेस्टलेसनेस एंड एग्जॉशन। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो 3 पॉइंट प्यास, बेचैनी और जलन, और उसके साथ साथ उसके अंदर एक एग्जॉशन, यानी कि वो पेशेंट अगर बीमार पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद बात की गई है चिलनेस। तो इस पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती है और इसकी सारी समस्याएं ठंड से एग्रावेट होती हैं। और उसके बाद बात की गई दोस्तों थ्रस्ट फॉर स्मॉल सिप ऑफ वाटर। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्यास तो है, पर प्यास में वो थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पीना चाहता है। और ऐसा क्यों है ये भी बताया था दोस्तों, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पानी पीता है तो वही पानी वॉमिटिंग के रूप में बाहर आ जाता है। आगे बात की गई है बर्निंग पेन दैट आर बेटर फॉर वार्मथ। तो जलन वाला दर्द है, दर्द भी हो या कुछ भी हो दोस्तों, जलन इसके अंदर रहेगी रहेगी हर केस में। तो उसके साथ साथ गर्म चीज़ से उसको आराम मिल रहा है। तो ये तो हो गए की सिम्टम्स जिनके बारे में हम लगभग चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर फ्रेंड्स और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। दोज मोस्ट सूटेड टू आवरसेल्फ आर अफेक्शनेट, सेंसिटिव एंड स्टेबल इन गुड हेल्थ। तो कैसा पेशेंट है? अफेक्शनेट है, यानी कि प्यार मोहब्बत में रहने वाला, अपनी इच्छाएं जताने वाला, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति है। और उसके साथ साथ सेंसिटिव है, और जो अपनी हेल्थ में स्टेबल रहते हैं, यानी कि हमेशा अच्छी हेल्थ मेंटेन रखते हैं, बट मे बी प्रोन टू बी रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी अबाउट देयर हेल्थ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो फिट रहेगा बट उसको हमेशा ही चिंता रहेगी, वो हमेशा ही बेचैन रहेगा अपनी हेल्थ के प्रति। तो हेल्थ के प्रति हमेशा उसको एक एंजाइटी रहती ही रहती है, विद अ डीप नीड फॉर रीअश्योरेंस। तो उसे रीअश्योरेंस अपनी हेल्थ के प्रति हमेशा चाहिए ही चाहिए। आगे बात की गई है इलनेस ब्रिंग रैपिड फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन एंड केओस। तो जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, जैसे ही वो बीमार पड़ता है तो उसके अंदर एक एग्जॉशन पैदा हो जाती है, बहुत जल्दी वो बिल्कुल एग्जॉस्ट होने लगता है। और केओस यानी कि उसके साथ साथ उसको कन्फ्यूजन्स भी पैदा होने लगती हैं कि कहीं ये बीमारी बड़ी ना बन जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो डिजीज़ का डर और मौत का डर उसके अंदर तुरंत के तुरंत पैदा होता है, विच हाइटन देयर फियर एंड वल्नरेबिलिटी एंड कैन कॉज सीवियर एंजाइटी और पेसिमिज्म। तो फ्रेंड्स वही उसका केओस, जो उसकी कन्फ्यूजन्स हैं, वही उसके अंदर एक डर पैदा कर देती हैं और उसकी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देंगी, उसकी एंजाइटी उसके अंदर बढ़ा देंगी। और पेसिमिस्टिव का मतलब है कि यही डर कि ये मेरी जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा बड़ी ना बन जाए। तो ये तो हो गए उसके मेंटल सिम्टम्स। अब उसके नेचर के बारे में बताया गया, यानी कि उसका काम को लेकर नेचर कैसा है। परफेक्शनिस्ट बाय नेचर, दे आर इंटॉलरेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड व्हेन अंडर स्ट्रेस और इल मे डेवलप फोबियाज और ऑब्सेशंस। तो नेचर से वो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होगा दोस्तों, उसको हर काम परफेक्शन में चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो चीज़ जहाँ है वो वहीं पे होनी चाहिए। एक अगर उसको हल्की सी घर में गंदगी दिख गई तो जब तक वो साफ़ नहीं होगी वो परेशान रहेगा। अगर इस चीज़ में एक उदाहरण ऐसा भी दिया गया है दोस्तों कि अगर एक तस्वीर हल्की सी हिली हुई भी टंगी हुई है तो दोस्तों जब तक वो तस्वीर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं टंगेगी, आरसेल्फ का पेशेंट हमेशा परेशान रहेगा उसको देखकर, यानी कि उसके मन में एक तनाव रहेगा कि ये ठीक क्यों नहीं है, मेरे घर में ऐसी गड़बड़ कैसे हो गई। तो उसे इतना हद तक उसको परफेक्शन चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए उसको। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो इसी चीज़ को लेकर उसके अंदर फोबियाज भी हैं, और एग्जाम्पल में यही बात की गई दोस्तों अबाउट क्लीनलीनेस। तो साफ़ सफाई के प्रति उसके अंदर बहुत सारे फोबियाज हैं। दे लाइक एल्कोहल, वार्म ड्रिंक, वार्म सोर स्वीट्स एंड फैटी फूड। तो एल्कोहल पसंद है, वार्म ड्रिंक पसंद है, खट्टी चीज़ें पसंद है, मीठा पसंद है और फैटी फूड उसको पसंद है। आगे बात की गई है आरसेल्फ इज़ अ की रेमेडी फॉर एस्थमा एंड ब्रेथलेसनेस। तो फ्रेंड्स एस्थमा के केस में मैंने बताया था सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, छोड़ने में आसानी रहेगी। तो ये बताया गया की रेमेडी है अस्थमा के लिए, बट कब काम करेगी? अगर उसको सिम्टम दोपहर को और रात, आधी रात के बाद बढ़ते हैं, गर्म चीज़ से आराम मिलेगा, तब ये रेमेडी अस्थमा भी बहुत परफेक्टली काम करती है। इट इज़ ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर वायलेंट डाइजेस्टिव अपसेट्स विद डायरिया एंड वॉमिटिंग, हेडेक्स, बर्निंग आइज, इन्फ्लामेशन एंड इची वीपी स्किन कंप्लेंट। तो इन सब चीज़ों में रेमेडी काम आती है। ये सब हम
की यूजेस में भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इसके रेस्पिरेटरी इलनेस की तरफ और जानते हैं कि उसके अंदर क्या सिम्टम्स हैं। एस्थमा और सीवियर ब्रेथलेसनेस पॉसिबली ब्रॉट ऑन अप स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो जैसे ही उसकी स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी बढ़ेगी, उसका अस्थमा और सांस फूलना तुरंत के तुरंत बढ़ जाएगा। देयर इज सस्पेक्टिबिलिटी टू कोल्ड, वायलेंट स्नीजिंग एंड हे फीवर। तो फ्रेंड्स इसमें ये बात बताएगा कि जैसे उसके सर पे ठंड लगेगी, तुरंत उसको जुकाम हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा, छींकें आने लग जाएंगी और उसको पानी बहने लगेगा नाक से। बर्निंग वाटरी कैथरे कॉज दी नॉस्ट्रिल एंड लिप्स टू बिकम ड्राई, क्रैक्ड एंड सेंसिटिव। तो जैसे ही उसको पानी बहेगा नाक से, वो कैसा रहेगा, जलन वाला रहेगा। उसके कारण क्या होगा, उसका जो नॉस्ट्रिल है और उसके जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल क्रैक हो जाएंगे और सेंसिटिव हो जाएंगे। वीकनेस एंड एक्सट्रीम फटीग आर कॉमन। तो जैसे ही वो बीमार पड़ता है वो बहुत जल्दी थकावट महसूस करता है, यानी कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। यही बात उसमें बताई गई है। अब इसके मोडालिटीज़ को एक बार समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब होते हैं, वार्म से, मूवमेंट से, फॉर सिटिंग अपराइट, फॉर वार्म ड्रिंक। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आरसेल्फ को गर्म चीज़ से आराम मिलेगा, गर्म ड्रिंक से आराम मिलेगा। मूवमेंट करता रहेगा तो ठीक है, और सीधा बैठेगा तो ठीक रहेगा। सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा, फॉर कोल्ड, ड्राई, विंडी वेदर, बिटवीन मिडनाइट एंड 2 AM, फॉर स्ट्रेस ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, फॉर कोल्ड फूड एंड ड्रिंक। तो ठंड से, ड्राई विंड से, आधी रात और आधी रात के बाद, स्ट्रेस लेने से, राइट साइड, बॉडी के राइट साइड में, और ठंडी चीज़ और खाने या पीने से उसको एग्रावेशन होगा ही होगा। फ्रेंड्स पूरी आरसेल्फ में इस चीज़ से, ठंड से तो एग्रावेशन होगा ही होगा। अब चलते हैं इसके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की तरफ। इसमें सिम्टम्स है दोस्तों, इंडाइजेशन विद कोलाइटिस। इंडाइजेशन एंड कोलाइटिस एग्रावेटेड बाय स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो फ्रेंड्स इस केस में स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी कि उसका जो पेट है, पेट से मन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे ही वो तनाव लेगा, तुरंत उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है। यही बात इसमें बताई गई है कि इंडाइजेशन हो जाता है। और कोलाइटिस, कोलाइटिस का मतलब दोस्तों आंतों में इन्फ्लामेशन हो जाना, हमारी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाना, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाना। तो ये एग्रावेट कब हो रहे हैं, कोई भी तनाव लिया, स्ट्रेस लिया, या कुछ उसके अंदर एंजाइटी पैदा हुई, तुरंत के तुरंत उसके पेट में गड़बड़ हो गई। और उससे हुआ क्या, वाटरी ऑफेंसिव स्मेलिंग स्टूल कॉज सोरनेस अराउंड दी एनएस। तो स्टूल कैसा पास होने लग जाएगा, बहुत ही पतला, यानी कि डायरिया टाइप स्टूल होगा, और वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, जो कि उसके एनएस के आसपास एक दुखन पैदा कर देगा। बर्निंग पेन इन दी रेक्टम एंड मे बी वॉमिटिंग और डायरिया फॉलोड बाय एग्जॉशन एंड डिहाइड्रेशन। तो देखिए जहाँ उसकी बीमारी आई वहाँ जलन तो होगी होगी, वहाँ बेचैनी होगी होगी। तो ऐसा ही देखा गया है इसके रेक्टम के केस में, यानी कि रेक्टम में बर्निंग पैदा हो जाएगी और वॉमिटिंग भी हो सकती है और डायरिया भी पैदा हो सकता है। और वो क्या कर देगा, वो एग्जॉशन पैदा कर देगा, ये बिल्कुल डिहाइड्रेशन उसके अंदर पैदा कर देगा। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, राइप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड आइसी फूड में कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली, राइप फ्रूट्स खा लिए, बासे फ्रूट्स खा लिए, या बासी वेजिटेबल्स खा लिए, या फिर कोई ठंडा यानी कि फ्रिज में रखा हुआ खाना काफ़ी समय का वो खा लिया, तो तुरंत के तुरंत उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस की समस्या पैदा हो जाती है। इस केस में दोस्तों गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब क्या है उसको जान लेते हैं। उसमें क्या होगा, हमारे पेट में तुरंत के तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन से क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, वॉमिट हो जाएंगी, जी मिचलाने लगेगा, खाना बिल्कुल नहीं पचेगा। जैसे ही खाएगा तुरंत के तुरंत उसको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा। आगे बात की गई है, इफ़ देयर इज़ एनी फीवर द बॉडी फील हॉट टू द टच वाइल चिल्ड इनसाइड। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है फ्रेंड्स। फीवर के केस में ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। जैसे ही इस पेशेंट को बुखार होगा, यानी कि आर्सेनिक अल्प का पेशेंट है, आपको सिम्टम मिल रहे हैं और वो आपके पास फीवर का केस लेके आया, तो फीवर में वो ये आपको बताएगा ही बताएगा कि बॉडी में ठंड लग रही है, बट जैसे ही आप उसको छुओगे तो बॉडी गर्म पड़ी है। ये सिम्टम आरसेल्फ में पाया ही पाया जाएगा दोस्तों। दोबारा से सुनिए, क्योंकि ठंड से उसको एग्रावेशन होता है, तो उसको पूरी बॉडी में अंदर ठंड चढ़ रही है, यानी कि वो बताएगा कि ठंड चढ़ के बुखार हो रहा है। बहुत सारे केस आपको देखने को मिलेंगे फीवर की कंडीशन में ठंड चढ़ के बुखार हुआ है, बट अगर कोई उसको दूसरा छूता है तो वो बताएगा कि वो तेरी बॉडी तो गर्म पड़ी है, यानी कि अगर आप भी उसको टच करेंगे पेशेंट को तो आपको उसकी बॉडी हॉट लगेगी। और उसके साथ साथ वो बताएगा बट बर्निंग इनसाइड, उसके साथ साथ जलन तो दोस्तों रहेगी रहेगी पूरी आरसेल्फ में। ये 3 सिम्टम तो रहेंगे रहेंगे,
बुखार में भी उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, पर प्यास में भी वो थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा। बुखार में बेचैन रहेगा और बुखार में उसके अंदर जलन रहेगी और उसको ठंड चढ़ के बुखार होगा, यानी कि ठंड से उसको एग्रेवेशन होता ही होता है। अब चलते हैं इसकी मोडेलिटीज़ की तरफ। फॉर वार्म, फॉर मूवमेंट, फॉर लाइंग विद दी हेड प्रोपेल्ड अप, यानी कि सर को थोड़ा सा ऊपर रख के, यानी कि तकिया वगैरह लगा कर वो लेटना चाहेगा। फॉर सिप ऑफ वाटर, यानी कि थोड़ा सा पानी पिएगा तो थोड़ा ठीक फील होगा। एग्रावेशन कब हो रहा है? फॉर एक्सपोजर टू दी कोल्ड बिटवीन मिडनाइट एंड 2 AM, फॉर स्ट्रेस, फॉर कोल्ड फूड एंड ड्रिंक। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको, आधी रात के बाद एग्रावेशन, 2 बजे के आसपास का एग्रावेशन, तनाव लेगा तब एग्रावेशन होगा, ठंडी चीज़ खाएगा या पिएगा तब एग्रावेशन हो जाएगा, और एक्सपोजर हुआ कोल्ड विंड का तब इसको तुरंत के तुरंत एग्रावेशन हो जाएगा। अब चलते हैं इसके फूड पॉइजनिंग के केस में। फूड पॉइजनिंग में क्या होगा दोस्तों? जलन रहेगी, स्टिंगिंग, वॉमिटिंग एंड एग्जॉशन एंड डिहाइड्रेशन एंड नोसिया ऑन दी साइट और स्मेल ऑफ फूड। तो जैसे कि मैंने बताया था, फूड पॉइजन के केस में इन्होंने थोड़ा सा कम बताया दोस्तों। मैं आपको थोड़ी और बात बताता हूँ। फूड पॉइजन के केस में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 2 बातें हमेशा याद रखनी है। अगर खाना पचा नहीं, तुरंत के तुरंत वॉमिटिंग आ रही है और उसके साथ साथ ठंड चढ़ रही है, यानी कि पेशेंट जैसे ही ठंड चढ़ेगी उसका जी मिचलाएगा, उल्टी का मन होगा, नोसिया फीलिंग होगी, उसके बाद तुरंत उल्टी हो जाएगी, तो हम आरसेल की तरफ जा सकते हैं। और उस दौरान उसको खाना देखना भी नहीं है, यानी कि देखेगा भी तब भी उसको उल्टी जैसी फीलिंग होगी। इसके चलिए मोडेलिटीज़ को एक बार समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर वार्म, फॉर मूवमेंट, फॉर सिप ऑफ वाटर। और सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है? फॉर कोल्ड बिटवीन मिडनाइट एंड 2 AM, तो आधी रात को और 2 बजे के आसपास उसको एग्रावेशन हो रहा है। चलिए अब चलते हैं हेडेक की तरफ। तो हेडेक में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेन जो है स्टार्ट हो रहा है ब्रिज ऑफ द नोज से एंड एक्सटेंड ओवर द एंटायर हेड, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? डिजीनेस, यानी कि चक्राव, सब कुछ घूम रहा है, और उसके साथ साथ वॉमिटिंग फील हो रही है, नोसिया है, एक्साइटमेंट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी में एग्रेवेट दी पेन, यानी कि अगर उसको सर में दर्द हो रहा है, अगर उसको कोई एक्साइटमेंट हो गया या कोई ऐसी बात हो गई जिसके कारण उसको तनाव आ गया है, तो तुरंत के तुरंत उसका पेन जो है बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगा। इसकी मोडेलिटीज़ को समझ लेते हैं दोस्तों। सिम्टम बेटर कब होंगे? फॉर कोल्ड एयर, फॉर कोल्ड कंप्रेशन। और सिम्टम वर्स कब होंगे? फॉर स्ट्रेस, फॉर एक्साइटमेंट, फॉर ओवर ईटिंग, फॉर टबैको स्मोक, फॉर स्मेल ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना ही रखना है। और ये बहुत कम ऐसी मेडिकास हैं जिसमें ये बात बताई गई है कि सिर्फ हेड के केस में आरसेल्प के पेशेंट को आराम मिलता है, जैसे कि इसके सिम्टम्स में बताया गया कि सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड एयर, फॉर कोल्ड कंप्रेशन। तो सिर्फ हेड के केस में अगर वो ठंडी चीज़ से कंप्रेस करेगा या ठंडी हवा में जाएगा तो उसको हेड के केस में आराम मिलेगा, वरना पूरी आरसेल्प में आपको ठंड से एग्रावेशन नज़र आता है दोस्तों। तो ये पॉइंट हमें ज़रूर याद रखना है। अब चलते हैं आइज़ इन्फ्लामेशन की सिम्टम में। तो उसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लेम्ड, स्टिंगिंग आइज़ के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, पानी बह रहा है और जलन हो रही है उसके साथ साथ, एंड सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, तो बहुत तेज रोशनी उसको बहुत चुभती है। इसमें एग्रावेशंस में देखते हैं एक बार। फॉर वार्म कंप्रेशन, गर्म चीज़ से अगर गर्म से कंप्रेस करेगा तो आराम मिलेगा। वर्स कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड एयर, फॉर टबैको स्मोक। तो तंबाकू की खुशबू से या उसकी स्मोक से हमेशा एग्रावेशन होगा आरसेल्प के पेशेंट को। अब इसके फाइनल पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, वो है एक्जिमा। तो स्किन कंडीशन में क्या सिम्टम पाए जा रहे हैं? इचिंग है, बर्निंग है, क्रैक स्किन है, स्क्रैचिंग कॉज वीपिंग, ब्लीडिंग, रॉ स्किन। तो जैसे ही वो खुजाएगा यानी कि स्क्रैच करेगा अपनी स्किन को, तो उससे क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या अगर कोई इरप्शंस है वो बहने लगेंगे, और उसके साथ स्किन कैसी हो जाएगी? बिल्कुल रॉ हो जाएगी। अब इसमें मोडेलिटीज़ को समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर वार्म कंप्रेशन, फॉर मूवमेंट। सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है? फॉर एंजाइटी बिटवीन मिडनाइट एंड 2 AM। तो इसमें भी सेम अपनी मोडेलिटीज़ हमें मिली फ्रेंड्स। तो 2-3 पॉइंट हमें इसमें अगर याद रखेंगे तो हमें पूरी आरसेल्प जीवन भर याद रहेगी दोस्तों। वो क्या है? इसकी मोडेलिटीज़ याद रखनी है। एक तो कि गर्म चीज़ से आराम मिलेगा और ठंडे से एग्रावेशन होगा, बट इन केस ऑफ हेड उल्टा है फ्रेंड्स, कोल्ड कंप्रेशन से, कोल्ड एयर से आराम मिले। और इसके साथ साथ आरसेल्प के पेशेंट को हमेशा बेचैनी रहेगी, प्यास रहेगी, और उसके साथ साथ जलन, जो भी होगा उस प्रॉब्लम में ये 3 कंडीशन तो रहेंगी। और जैसे उसको बीमारी आती है वो तुरंत एग्जॉस्ट हो जाता है, बिल्कुल गिरा गिरा सा हो जाता है, और उसको हमेशा बीमारी और मौत का डर रहता है। तो ये 4-5 बातें हैं दोस्तों, अगर आपने ये बातें याद रख ली, आरसेल्प आप कभी भी नहीं भूल सकते।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।